महाभारत की कहानी में कर्ण अर्जुन युद्ध का विवरण बहुत ही रोमांचक और मार्मिक है। यह युद्ध महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जहां पांडवों और कौरवों के बीच महान संग्राम हो रहा था। कर्ण और अर्जुन दोनों ही महाबली योद्धा थे। कर्ण, जो जन्म से सूत पुत्र था, लेकिन सूर्य का पुत्र होने के कारण वह एक महान धनुर्धर और योद्धा था। अभी जो आप महाभारत एनिमेशन वीडियो देख रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल फ्री में सिर्फ एआई की मदद से बनाई है। तो आप भी इस तरह की एनिमेशन वीडियो सिर्फ एआई की मदद से बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं और अपने YouTube चैनल पर अपलोड करके कमाई शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले अपनी एनिमेशन वीडियो के लिए हमें चाहिए स्टोरी या स्क्रिप्ट, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब अपनी स्टोरी जनरेट करने के लिए हमें इस बॉक्स में एक प्रॉम्प्ट एंटर करना है। तो मैंने पहले से ही प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, जिसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। राइट अ महाभारत स्टोरी इन हिंदी अबाउट कर्ण अर्जुन युद्ध। तो अभी मैं यहाँ पर कर्ण अर्जुन युद्ध के बारे में एनिमेशन वीडियो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ कर्ण अर्जुन युद्ध लिखा। अब आपको महाभारत के जिस पार्ट के ऊपर भी अपनी एनिमेशन वीडियो बनानी है, आपको अबाउट के बाद वही पार्ट यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे और कुछ ही देर में चैट जीपीटी ने हमें हमारी स्टोरी जनरेट कर दी है। अब हम अपनी इस स्टोरी को ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वॉइस ओवर जनरेट करेंगे। तो वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 11 लैब्स का। अगर आप अपनी खुद की आवाज में वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं तो वह और बेहतर रहेगा। 11 लैब्स से वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए 11 लैब्स पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ इस बॉक्स में हमें अपनी स्टोरी को पेस्ट करना है, तो इसके लिए हम वापस चलेंगे चैट जीपीटी पर, अपनी स्टोरी को कॉपी करेंगे और यह पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वॉइस कैरेक्टर ओपन हो चुके हैं, जिन्हें आप यहाँ प्ले पर क्लिक करके सुन सकते हैं। जो वॉइस आपको आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग अच्छी लगती है, उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए जनरेट पर क्लिक करेंगे और कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद हमारी स्टोरी के लिए यहाँ वॉइस ओवर जनरेट हो चुका है। वॉइस ओवर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारा वॉइस ओवर डाउनलोड हो जाएगा। अब हमें अपनी एनिमेशन वीडियो के लिए यहाँ इमेज जनरेट करनी है, तो इमेज जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट कोपिलट का। इसमें भी आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब अपनी इमेज जनरेट करने के लिए हमें इस बॉक्स में टाइप करना है क्रिएट अ इमेज ऑफ, और उसके बाद हमें यहाँ प्रॉम्प्ट एंटर करना है। तो प्रॉम्प्ट के लिए हम वापस चलेंगे चैट जीपीटी पर और यहाँ इस बॉक्स में एक प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे, गिव मी प्रॉम्प्ट्स फॉर अबव स्टोरी टू जनरेट इमेजेस फॉर माय यूट्यूब वीडियो। उसके बाद यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी ने हमें हमारी स्टोरी के लिए इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स दे दिए हैं। अब इन प्रॉम्प्ट से हम अपनी इमेज जनरेट करेंगे, तो इसके लिए हम अपने पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट में एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे। कुछ देर यहाँ प्रोसेसिंग चलेगी और उसके बाद हमें यहाँ हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग इमेज मिल चुकी है। मोस्टली एक बार में ये 4 इमेज जनरेट करता है और कभी कभी 2 इमेज या 3 इमेज भी जनरेट कर देता है। आप देख रहे हैं हमारी यह इमेज स्क्वायर साइज में है, लेकिन हमें अपनी YouTube वीडियो के लिए ये लैंडस्केप में चाहिए, तो इसके लिए हम अपनी इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इमेज के नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ 2 ऑप्शंस आ गए हैं। पहला है स्क्वायर, दूसरा है लैंडस्केप। तो हमें यहाँ लैंडस्केप पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में हमारी ये इमेज लैंडस्केप साइज में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ लुक्स गुड पर क्लिक करेंगे और यहाँ इन 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। अभी इसी तरह 1 बाय 1 सभी प्रॉम्प्ट से हमें अपनी इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है। अब हमारे पास इमेज तो हैं, लेकिन अब हम इन इमेज को एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे रनवे एमएल का। ये टूल हमारी स्टिल इमेजेस को एनिमेटेड वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। जितने भी टूल मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप उन्हें पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको सभी पर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। रनवे एमएल पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ टेक्स्ट इमेज टू वीडियो पर क्लिक करके 1 बाय 1 हमें अपनी सभी इमेज को यहाँ अपलोड करना है। जो इमेज अभी
हमने माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट से जनरेट की थी, तो यहाँ अपलोड पर क्लिक करते हैं और अपनी पहली इमेज को अपलोड कर लेते हैं। इमेज अपलोड करने के बाद यहाँ नीचे बॉक्स में इमेज का प्रॉम्प्ट डालेंगे, तो प्रॉम्प्ट के लिए हम वापस चैट जीपीटी पर चलेंगे और अपनी पहली इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ इस बॉक्स में पेस्ट करेंगे। उसके बाद जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ प्रोसेसिंग होना शुरू हो चुकी है। जैसे ही प्रोसेसिंग 100 कंप्लीट होगी, हमारी इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारी इमेज यहाँ वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसे आप यहाँ प्ले पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को डाउनलोड करने के लिए है, डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। अब अपनी दूसरी इमेज को एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए पहले अपनी इस इमेज को यहाँ से डिलीट करेंगे, दूसरी इमेज को अपलोड करेंगे और चैट जीपीटी से अपने दूसरी इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। यहाँ इस बॉक्स में पेस्ट करेंगे, जनरेट पर क्लिक करेंगे और अपनी इमेज को एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लेंगे। अब इसी तरह अपनी सारी इमेज को हम यहाँ एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमें हमारी महाभारत एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए सभी रॉ मटेरियल एनिमेशन वीडियो वॉइस ओवर मिल चुके। अब इन सब रॉ मटेरियल से हम अपनी वीडियो को फाइनल टच देंगे। इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए हमें एक वीडियो एडिटर की जरूरत होगी। आप अपने पसंदीदा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर कैपकट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अपनी वीडियो एडिटर में अपनी सभी एनिमेशन वीडियो और वॉइस ओवर को इंपोर्ट करेंगे। अब सबसे पहले अपनी वॉइस ओवर को टाइमलाइन पर लेकर आएंगे। उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार अपनी सभी एनिमेशन वीडियो को यहाँ टाइमलाइन पर एडजस्ट करेंगे। वॉइस ओवर और इसके एनिमेशन वीडियो को एडजस्ट करने के बाद आप अपनी वीडियो के बीच में ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी वीडियो में अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको जरूरत महसूस होती है तो आप अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ एडजस्ट करने के बाद अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। अब एक बार हम अपनी वीडियो को यहाँ प्ले करके देखते हैं। महाभारत की कहानी में कर्ण अर्जुन युद्ध का विवरण बहुत ही रोमांचक और मार्मिक है। यह युद्ध महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जहां पांडवों और कौरवों के बीच महान संग्राम हो रहा था। कर्ण और अर्जुन दोनों ही महाबली योद्धा थे। कर्ण जो जन्म से सूत पुत्र था, लेकिन सूर्य का पुत्र होने के कारण वह एक महान धनुर्धर और योद्धा था। अर्जुन पांडवों में से एक और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त, महान धनुर्धर और वीर योद्धा था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। कर्ण और अर्जुन के बीच का युद्ध कई बार हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण युद्ध के अंतिम चरण में हुआ। कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया। कर्ण के पास इंद्रदेव से प्राप्त शक्ति अस्त्र था। तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल अपनी खुद की AI महाभारत एनिमेशन वीडियो बनाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।